हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो उन सभी साथियों के लिए है जो अपने कार्य में लगातार असफल हो रहे हैं, सफलता प्राप्त नहीं कर रहे हैं। आज के वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे आने वाला वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति होता है, एक शख्स होता है, वो जो कार्य करता है उस कार्य में उसे असफलता ही मिलती है। बार बार प्रयास करता है फिर भी असफलता मिलती है। उसके परिवार को चलाना दूभर हो जाता है, उसके परिवार में खाने पीने के लाले हो जाते हैं। दोस्तों, इतना परेशान हो जाता है तो उसकी कुछ समझ में नहीं आता है। इसी बीच में उसे दोस्त के माध्यम से जानकारी होती है कि उसके एक क्षेत्र में एक बहुत पहुँचे हुए संत महात्मा आए हुए हैं और वो सारी चीज़ों की जानकारी देते हैं और बहुत अच्छा नॉलेज देते हैं। जिस व्यक्ति को कोई भी तकलीफ़ होती है उस तकलीफ़ को वो दूर कर देते हैं। तो उस शख्स के बारे में विचार आता है कि क्यों ना एक बार उस महात्मा से मिला जाए। उस महात्मा से मुलाकात करने के बाद हो सकता है मेरी भी समस्या का हल महात्मा जी कर दें। अब वो शख्स उस महात्मा के पास जाता है और जाके बोलता है महात्मा जी से, अपनी सारी बातें बताता है कि मैं जिस कार्य को करता हूँ उस कार्य में मुझे सफलता नहीं मिलती है। बहुत सारी चीज़ें बताता है। तो कहता है, क्या महात्मा जी आपके पास इसका हल है? क्या आप मेरी इन समस्याओं का हल निकाल सकते हैं? तो महात्मा बोलते हैं, आपकी समस्याओं का हल हम निकाल देंगे, पर उससे मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि आपको मेरे कुछ काम करने होंगे। तो शख्स बोलता है, ठीक है, आप यदि हमारी समस्याओं का समाधान कर देंगे तो हम आपके कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो महात्मा बोलते हैं उस शख्स से कि वो कार्य 7 दिन लगातार आपको करने होंगे। महात्मा कहता है कि सामने जो पहाड़ी देख रहे हैं आप, जो बड़ा सा पहाड़ है, वहाँ पे बहुत सारी चींटियों का घर हैं, बहुत सारी चींटियों के मकान हैं। उन चींटियों को क्षति पहुँचाए बिना उन चींटियों के घर को आपको रोज़ 7 दिन मिटाना है, ख़त्म कर देना है। शख्स बोलता है, ठीक है महात्मा जी, मैं इस बात के लिए तैयार हूँ। तो कहता, किस दिन से जाना? तो महात्मा जी बोलते हैं, कल से आप 7 दिन से स्टार्ट करिए। तो शख्स महात्मा जी की बात मानते हुए, कि उसको आशा होती है, उम्मीद होती है कि महात्मा जी उसकी समस्याओं का समाधान कर देंगे, हल निकाल देंगे। इस उम्मीद के साथ सुबह सुबह उस पहाड़ी पे पहुंचता है और देखता है वहाँ पहाड़ियों पे कई सारे चींटियों के मकान होते हैं, घर होते हैं। वो चींटियाँ अपने दाने इकट्ठा कर रही होती है, अपने घर में एकत्रित कर रही होती हैं। जो उस शख्स होता है, वो व्यक्ति होता है, उसको बड़ा उस पर दया आती है चींटियों पे। क्या महात्मा जी ने मुझे कार्य बता दिया, इन चींटियों बेचारी चींटियों ने मेरा क्या बिगाड़ा है, इनका घर मुझे मिटाने के लिए बोला है। फिर भी वो कहता है महात्मा जी की आज्ञा का पालन करना है, तो घर मिटाना स्टार्ट करता है। एक एक करके सारे चींटियों के घर ख़त्म कर देता है। अब शाम होती है, घर जाता है। घर में वो रात में जब सोता है तो उसे चैन नहीं आता है। उसे विचार आता है, क्या बताएं, वो चींटियों ने मेरा क्या बिगाड़ा है जिनका मैंने घर उजाड़ दिया। वो क्या मुझे कहेंगी, क्या सोच रही होंगी। सुबह होती है, फिर उस महात्मा की बात होती है। सुबह जाता है, फिर पहाड़ी पे जाता है और पहाड़ी पे जाके देखता है कि जो चींटियाँ होती हैं वो चींटियाँ फिर से मकान बना चुकी होती हैं और दाना एकत्रित कर रही होती हैं अपने बच्चों के भोजन के लिए। अब उस शख्स को हैरानी होती है कि मैंने इनका कल ही मकान मिटा रहा था, कल ही मकान उजाड़ा था, आज ये फिर उसी एकाग्रता के साथ एकत्रित हो गई हैं। फिर भी उसे महात्मा जी की बात पे विश्वास होता है और वो शख्स उन मकानों को फिर से
गिरा देता है। अब गिरा देता है, गिरा के फिर शाम को आता है, फिर विचार करता है क्या बताएं, महात्मा जी ने ऐसे मुझे कार्य को सौंपा है, मुझे करने में दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, पर हमें अपनी समस्याओं का समाधान निकालना है, इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। शख्स उदास मन से सो जाता है। सुबह फिर होती है, फिर वो उस पहाड़ी पे जाता है और देखता है क्या चींटियां फिर अपने मकान को बनाने में जुटी होती हैं। पूरी तन मन धन से दुगनी ऊर्जा के साथ इस बार मकान बना रही होती हैं और दाना एकत्रित कर रही होती हैं। इस बार उस शख्स को थोड़ा गुस्सा आता है। अब जब गुस्सा आता है तो वो क्या करता है, मकान सारे तोड़ने के बाद वहाँ पानी डाल देता है। अब जब पानी डाल देता है फिर वो शाम को जाता है, घर में सोचता है क्या बताएं, मेरा उन चींटियों ने क्या बिगाड़ा है जिनका मैं आज मकान तहस नहस कर दिया, और आज तो हद कर दी मैंने, उनके मकानों पे पानी डाल दिया। अब वो बेचारी कहाँ मकान बनाएंगी, कहाँ रहेंगी। सो जाता है। सुबह होती है चौथे दिन, फिर वो उस पहाड़ी पे जाता है और देखता है कि आज जिस स्थान पे पानी डाला था उससे थोड़ा हटने के बाद वो फिर चींटियां दुगनी ताकत से उन मकान बना चुकी होती हैं और दाना एकत्रित कर रही होती हैं। इस बार तो उस व्यक्ति को, उस शख्स को बहुत क्रोध आया। इस बार उसने ऐसा कुछ किया कि 2-4 चींटियां उसके पैरों तले, हाथों से मर चुकी थी। अब जब मर चुकी होती हैं, क्योंकि महात्मा जी ने बताया था कि इन चींटियों को हानि नहीं होनी चाहिए। अब बहुत तहस नहस करने के बाद फिर जाता है, घर में शाम होती है, सोचता है क्या बताएं, आज तो मैंने हद कर दी, उन चींटियों को 2-4 को मैंने ख़त्म कर दिया। अब बहुत उसे अपने आप में आत्मग्लानि होती है, क्या बताएं, महात्मा जी ने ऐसा काम मुझे सौंपा है, मुझे करना है। अब उसके लगता है कि अब चींटियां खड़ी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इतनी बार मकान तोड़ा जा चुका है, इतनी बार सब कुछ किया जा चुका है। अब वो चींटियां फिर भी एक बार देख लेते हैं पहाड़ियों पे जाके क्या कुछ है वहाँ पे। अगले दिन जाता है पहाड़ी पे और देखता है चींटियां फिर से उसी स्थान पे दुगनी ताकत से, दुगनी ऊर्जा से साथ फिर मकान बना रही होती हैं, फिर वो दाना एकत्रित कर रही होती हैं। अब उस शख्स को गुस्सा नहीं आता। वो जाता है शाम को, सोचता है यार क्या करें, महात्मा जी ने कहा था उनके घर को तोड़ना है, घर को उनके 7 दिन में एक को घर रहना नहीं चाहिए। अब क्या करे, उसको आत्मग्लानि बहुत होती है और वो छठे दिन क्या करता है, उन चींटियों के लिए दाना लेके जाता है। दाना लेके इसलिए जाता है, कहता है कि जो मैंने इनका नुकसान किया है कुछ पुण्य में कमा लूँ। अब वो जाता है, उन चींटियों को देखता है, उनको आटा डालता है, दाना देता है। उस चींटियाँ बड़े मगन होके मकान में रह रही होती, दाना पा रही होती हैं। अब वो शख्स हार मान चुका था और हार मान के उस महात्मा जी के पास जाता है, प्रणाम करता है, कहता है महात्मा मुझे क्षमा कर दो। तो महात्मा बोलते हैं क्या हुआ, किस लिए क्षमा कर दूं। वो शख्स बोलता है, कहता महात्मा जो आपने मुझे कार्य दिया था वो मैं कार्य पूर्णता नहीं कर पाया। यदि आप मुझे उस सफल होने का रास्ता बताएं तो अच्छी है, जो अन्यथा आप दंड लेना चाहें वो मुझे स्वीकार्य है। अब महात्मा मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, उससे पूछते हैं क्या क्या तुमने पहले दिन किया, सेकंड दिन किया। वो सारी कथा उस व्यक्ति, वो उस महात्मा को बताते हैं। महात्मा हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते क्या तुमने सीखा, जो तुम पूछने आए थे वो आपने क्या किया। आप पहले दिन चींटियों को मकान बनाया, फिर उसने बनाया, फिर तीसरे दिन आपने गिराया, फिर उन्होंने बनाया, और पूरी ऊर्जा के साथ। इसी तरीके से आप भी अपने जीवन में कभी भी हार मत मानो, जैसे चींटियों ने हार नहीं मानी। आप लगातार आप अपना कार्य करते रहो और दुगनी ऊर्जा और शक्ति के साथ काम करते रहोगे, आप भी कभी असफल नहीं होगे। हार कब तक आएगी आपके हाथों में, 1 बार, 2 बार, 3 बार,
उन चींटियों ने एकत्रित होकर दाना पानी अपना कुछ नहीं करना छोड़ा और आप लास्ट दिन आपको दया आ गई, उन चींटियों को आपने दाना दिया। जब आप लगातार कार्य करते हो तो ईश्वर भी आप पे दया करने के लिए तत्पर होता है। दोस्तों, इस छोटी सी स्टोरी से, इस कहानी से, इस वीडियो से हम यही सीखते हैं कि हमारे आपके जीवन में बहुत सारे दुख, बहुत सारे कष्ट, बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिनमें हम असफल होते हैं, पर हमें आपको क्या करना है, लगातार उन कार्य को दुगनी जोश, जुनून, जज्बात के साथ करते रहना है। जब आप ये करते रहेंगे तो आपके जीवन में सक्सेस पाना इम्पॉसिबल नहीं होगा। दोस्तों, यदि वीडियो आपको ये पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यही कहेंगे दोस्तों, यूँ सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।